अरे हाँ हाँ बहन जी, ये सारे खाना ना मेरी बिटिया ने बनाई है। सही में समधन जी? अरे तो और क्या समधन जी, इस बार मैं अपनी बिटिया को पूरे अच्छी तरीके से खाना बनाने का ट्रेनिंग दी हूँ और मैं अपने हाथों से इसे 1 महीना में तरह तरह के खाना बनाने के लिए सिखाई हूँ समधन जी। आपकी तो हमेशा यही शिकायत रहती थी ना मेरी बिटिया से, लेकिन अब देखिए ये भी शिकायत दूर कर दी मैंने। अरे समधन जी, ये डिश तो जो आपने खिलाया ना, ये तो पिछले बार मैं आई थी तो आपकी बहू के हाथ से खाई थी। समधन जी इतना भी मत फेंके, मुझे पूरे पक्का पता है कि सारे डिशेस आपकी बहू ने बनाई है और आपकी बेटी का इतना कहाँ फुर्सत जो मायके में आकर के खाना बनाएगी, क्या मुझे नहीं पता है? माँ मैं तुमसे कब से बोल रही थी, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरी सास मेरे बारे में सब जानती है और मेरे हाथ का स्वाद भी पता है, लेकिन तू है कि मेरी बड़ाई करना चालू कर देती है कहीं भी बैठकर। अब क्या बोलूं समधन जी, अब बिटिया है तो थोड़ा बहुत तो बड़ाई करना बनता है ना। कौन माँ अपनी बिटिया की बड़ाई नहीं करती है? बहू ही बनाई है सब कुछ, लेकिन मेरी बिटिया जाकर के इस बार सीखने की कोशिश की है समधन जी। तो अच्छी बात है ना समधन जी, इस बार आपकी बिटिया जाएगी तो यही सब डिशेज आपकी बहू से बनवा करके खाऊंगी मैं समधन जी। मेरे लिए तो और अच्छी बात है कि मेरी बहू यहाँ मायके में आकर के कुछ तो ढंग सीख ले ना। माँ मैं तुम्हें बराबर बोलती हूँ कि मेरी बड़ाई इतना मत करो कि कहीं तो फंसा ही दो। अच्छा खासा तो फंसा दे। हम मुझसे मेरी सास तरह तरह के डिशेज मांगेगी बनवा बनवा कर, मैं कैसे बना कर दूंगी माँ? समधन जी बात ऐसी है ना कि मेरी बिटिया अच्छा से अभी खाना बनाने सीखी नहीं है। अगर आप इतना ही बोल रहे हैं मेरी बिटिया को खाना बनाने के लिए, 2-4 महीना और यही छोड़ दीजिए ना, तो ये सीख लेगी, उसके बाद ले जाइएगा। माँ जी क्या बोले जा रहे हैं? इतना दिन से तो मेरी ननद रानी आकर के क्या नौटंकी की है जो मैं जानती हूँ, और रोक रही है इन्हें। अरे बहन जी, जब आपका बेटी को रखने का शौक है तो शौक से रखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 3 महीना रखिए चाहे हमेशा के लिए रखिए, मैं तो इसे ले जाने के लिए आई थी। मेरा बेटा बोला माँ मेरा काम से छुट्टी नहीं मिल रहा है, अगर तू बहू को ले आएगी तो अच्छी बात है। तो ठीक है बहन जी, मैं अभी बहू को नहीं लेकर के जाती हूँ, 3 महीना बाद आऊंगी और सिखा दीजिएगा अच्छे से खाना A to Z, उसके बाद मैं लेकर के जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं आपके साथ चल रही हूँ ना। माँ तो कुछ भी बोलते रहती है, माँ है ना माँ जी, तो माँ है तो मोह नहीं कम होता है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। मैं पैकिंग कर ली हूँ माँ जी, बोलिए तो मैं भी अपना बैग लेकर आऊँ क्या? ये मेरी बिटिया ससुराल जाने का इतना पागल है कि मैं क्या बोलूँ। अरे मेरी इज्जत जरा सा भी नहीं रखी, अभी अभी दौड़ रही है जाने के लिए अपना ससुराल। ठीक है बहू, मैं तो बैठी हुई हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। जा अपना सूटकेस लेकर के आ, खाना नाश्ता तो सब हो गया है, अब बैठ कर क्या करना है? अब शाम हो गया, मेरा बेटा आएगा तो बोलेगा कि माँ अभी तक आई नहीं है। हाँ हाँ माँ जी, अभी मैं लेकर के आती हूँ अपना बैग। और आप यहाँ मुंह बना बना कर हंस रहे हैं, आपको तो खुशी मिल गई ना? जा रही हूँ मैं, आराम से फैल करके रहिएगा इस घर में। अरे समधन जी आपको क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है समधन जी, आपने अचानक बोल दिया ना कि मैं अपनी बहू को लेकर के जाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था। आपने अपनी बिटिया की विदाई का तैयारी नहीं करवाया था क्या समधन जी? हाँ हाँ समधन जी, विदाई की तैयारी तो 1 सप्ताह पहले से बिटिया कर रही थी, पता नहीं क्या क्या ली है ससुराल ले जाने के लिए। पूनम, हाँ आई। हाँ बोलिए। तुम्हें एक बार से सुनाई नहीं देता है कि मुझे चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ता है? क्या हो गया? बेटी को यहाँ पर सुला कर चली जाती हो और फिक्र नहीं रहता है क्या बेटी को लेकर के? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपकी बेटी नहीं है क्या? सिर्फ अकेली मेरी है क्या? मेरी बेटी नहीं है, समझी ना, और तुम्हारी ही बेटी है। बहन जी थोड़ा मुझे वॉशरूम यूज करना था, तो किधर है आपका वॉशरूम, आप बता देते। अरे हाँ बहन जी आप उठिए ना, मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं नहीं बहन जी, अभी मेरी बहू गई है ना, आप जाइए ना, मेरी बहू से ही पूछ लीजिए, बता देगी। मैं जब तक अपनी बिटिया को तैयार होने में मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी, मैं अभी जा रही हूँ, आपकी बहू से ही पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ बहन जी क्यों नहीं, मैं भी जा रही हूँ अपनी बिटिया के पास। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की हुई है तो इसका मतलब क्या कि मेरी है बेटी? आपकी भी तो खून है ना? अरे चुप करो, ये ज्यादा नौटंकी मेरे पास मत करो, समझी ना? पर मेरी बिटिया है कहाँ? बाथरूम में रख करके आया हूँ मैं उसे, पूरा टॉयलेट से गिला कर रखी थी। इतना भी अक्ल नहीं है तेरे पास कि बेड पर क्यों सुला रही हूँ? बेड पर इतना तुरंत टॉयलेट कर रही है, गिला कर दे रही है। तेरे भेजे में ये सब बात कहाँ से जाएगी? पता नहीं मेरी माँ का दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो इस बेवकूफ औरत से मेरी शादी करवा दी। ये कैसा इसका भाई है? कोई भला पत्नी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करता है? और इसकी बेटी ही तो है, ऐसे वॉशरूम में रोते बिलखते हुए बेटी को कैसे छोड़ दिया है? हाँ माँ, तुम्हें नहीं पता है क्या कि तुम्हारी नातिन की इधर में तबीयत ज्यादा ही कुछ खराब हो रही है? अरे बेटा बच्चा में तो ये सब होते ही रहता है, अभी शायद उसका दांत आ रहा होगा, इसीलिए इतना वो बाथरूम कर रही है। तो मैं क्या करूँ माँ, मैं तो बहुत ही
मैं तो अभी नहीं ले गई हूँ। अरे ले जाना, इसमें तो बच्चे लोग को शरीर में पानी की कमी हो जाती है। डॉक्टर कुछ दवाई दे देगा तो दस्त भी उसका रुक जाएगा, और हल्का फुल्का जो दांत निकलता है ना, तो पेन वगैरह बच्चे लोग को होता है ना, वो भी कम हो जाएगा। अभी तो बेटा ले जाओ उसे हॉस्पिटल। ठीक है माँ, अगर तू बोल रही है तो मैं ले जाती हूँ उसे हॉस्पिटल। अरे रे बहू, इतना जल्दी रसोई से जा कहाँ रही है? माँ जी, चिंकी को बहुत दस्त हो रही है, तो मैं उसे ले जा करके हॉस्पिटल में दिखाने जा रही हूँ। अरे क्या बहू, दस्त हो रही है? तुम्हारी एक बच्चा स्पेशल है, बच्चे में तो ये सब होते ही रहता है। पहले घर का खाना बना ले, सबको भूख बहुत जोरों की लगी है। पर माँ जी, चिंकी। अरे क्या चिंकी चिंकी का रेट लगा रखी है? अरे बच्चा है, ये सब तो होते ही रहता है, कोई हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है उसे, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। पर माँ जी वो बहुत कमजोर हो गई है। देख बहू, तू ही एक बच्चा पैदा नहीं की है, मैं भी दो बच्चे पैदा की हूँ, मुझे भी पता है कब बच्चे लोग को हॉस्पिटल ले जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा तुम्हें परेशानी हो रही है ना, नींबू पानी चीनी का घोल पिला देना, ठीक हो जाएगी वो। मिनट मिनट पर हॉस्पिटल ले जाएगी, पैसे तो इसका माँ बाप दे रहा है ना। अरे बेटा इस तरह से गुमसुम क्यों बैठा हुआ है? तुमने तो मेरा जिंदगी ही गुमसुम बना दी है, तो मैं क्या करूँ माँ? अरे क्या बेटा, क्या हो गया है तुझे जो इतना हमेशा गुस्सा में रहता है? जब से तेरी शादी की है मैं, तब से तू हमेशा मुंह फुला करके बैठा रहता है। अरे शादी का अब 2 साल होने को आया और इस तरह से तू हमेशा मुंह बनाए हुए रहता है। सुनिए ना, अब तुझे क्या हुआ? चिंकी को हॉस्पिटल में ले जा करके दिखवा दीजिए ना। अब क्या हो गया तुम्हारी चिंकी को? उसको 3 दिन से जो दस्त हो रहा, जो हो ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। मैं घरेलू तरह तरह का उपाय करके बैठ गई, लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है, चिड़चिड़ वैसे ही हो गई है। तुम्हारी बेटी है तो समझो, और मेरे पास नौटंकी मत करो। खिला दी होगी उल्टा सुल्टा तो क्या होगा? बहुत तुझे समझ में नहीं आता, मैंने कितनी बार बोला कि नींबू पानी का घोल दिया करो उसे, ठीक हो जाएगी। हाँ जी, नहीं ठीक हो रही है, मैं तो कब से दे रही हूँ, जब से आपने बोला है तब से। देखो मेरे पास रोनी सूरत बना करके मत दिखाया करो, जाओ यहाँ से। पर चिंकी को अब दिखवा देते, नहीं तो आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं खुद ही दिखवा करके ले आऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है, सुना तूने? अरे माँ, किस जाहिल से तूने शादी करवा दी, एक तो बेटी पैदा करके रख दी। अरे बेटा मैं क्या जान रही थी कि कुलक्षणी बेटी पैदा कर देगी। माँ, अरे मेरी बिटिया बड़ा जल्दी आ गई तू। अरे माँ, तुम लोग के बिना मुझे मन नहीं लग रहा था, इसीलिए 15 दिन बाद आ गई मायके। 15 दिन तो रही ना ससुराल में, एक जगह मायका और ससुराल रहने का यही तो फायदा है माँ, कि जब मन करे तब अपना मायका आ जाओ, जब मन करे तब अपना ससुराल चली जा। अरे बैठना बेटा, खड़ी क्यों है? वैसे बेटा तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास तो ठीक है ना, परेशान तो नहीं ना करती है? पिछले बार तो आई थी तो बोल रही थी कि बहू से तरह तरह के डिशेस बना करके खाऊंगी, तो परेशान तो नहीं ना करती है? अरे नहीं माँ, तू अपनी बिटिया को जानती नहीं है, परेशान तो कर रही थी, लेकिन मैंने इतना घटिया डिश बनाई ना कि दोबारा मेरे से बोलती ही नहीं है खाना बनाने के लिए। वैसे भैया इस तरह से मुंह क्यों बनाकर बैठे हुए हैं? मुंह नहीं बनाओ तो और क्या करूँ? मेरी जिंदगी इतना खुशहाल बीत रही है ना, जो मैं ही जान रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया भैया, जो आप हमेशा इस तरह से मुंह बनाए हुए रहते हैं? अरे हाँ बेटा, अब छोड़ दे गुस्सा, इतना टेंशन मत लिया कर। माँ अब तो आप बोलोगी ही, मैं तुमसे कितनी बार बोला था मेरी पसंद की लड़की से शादी कर दो, लेकिन आपने तो अपनी मर्जी से शादी करवा दी मेरी। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये पूनम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन करवा दी तूने मेरी शादी उससे। क्या बोलती थी कि इस घर के लिए नौकरानी और तुम्हें अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा, चुपचाप कर लो शादी। लेकिन देखो एक लड़की भी उसने पैदा कर दी। देखो माँ, अब मैं उसे और नहीं झेल सकता, मुझे उसके साथ अब नहीं रहना है, उसके साथ मेरा स्टेटस ही डाउन हो जाता है। मैंने मन बना लिया है माँ कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगा, अब तो उसे मैं तलाक दे करके ही रहूंगा। भैया, जब आपको भाभी को तलाक ही देना था तो आपको बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये तो आपको सोच समझ के करना चाहिए था ना। कुहू, तू चुप रहो, अपने भाई से इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं हूँ ना, मैं बात करूंगी। मैंने तो इसकी शादी पूनम के साथ इसीलिए करवाई थी कि पूनम के माँ बाप ढेर सारे दहेज देंगे तो वो दहेज तुम्हें दे करके शादी करवा दूंगी। पर माँ अब मैं क्या करूँ, पूनम को अब और नहीं मैं झेल सकता, अब तो मैं उसे तलाक देकर ही रहूंगा। माँ एक बार फिर से बात करती हूँ, शायद मान जाए, इसकी तो दस्त रुक ही नहीं रही है। अरे बेटा तुम्हें पता भी है कि तलाक देना इतना आसान नहीं है, सालों साल लग जाते हैं बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है? तलाक देने के बाद बहुत सारे पैसे, ये प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा, ये सब देने होते हैं। क्या माँ, तो मैं क्या करूँ अब? तुम ही बताओ माँ, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? हाँ माँ बता दो, तुमने ही तो बोला था कि एक बार पूनम से शादी कर लो, उसके बाद उसके साथ मत रहना, शादी हो जाने के बाद अपनी पसंद से दूसरी लड़की से शादी कर लेना तुम। सही में माँ, भैया को तूने तो फंसा ही दी है। भैया एक उपाय है मेरे पास, आप लोग वो सब कर पाओगे? क्या, कैसा उपाय है? हाँ बेटा, क्या उपाय है जरा बता दे, इस मनहूस से तो छुटकारा मिले मेरा बेटा को।
उस मनहूस से छुटकारा पाने के लिए जो भी उपाय होगा ना वो मैं कर लूंगी। इस तरह से पल पल अपने बेटे को कब तक आखिर मैं घुटते देखूंगी। अगर कोई अच्छा उपाय है तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना बेटा कि तलाक में अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे। अब मैं इतने पैसे तो खर्च नहीं कर सकती। माँ, घर या बाहर कहीं भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, सोचो जरा। एक साथ दोनों से छुटकारा मिल जाएगा माँ, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बेटा, ऐसा उपाय तो हम लोग सोचे ही नहीं थे। ये तो बढ़िया उपाय है बेटा। थोड़ा दिन के लिए रोना धोना दिखाना है, फिर अपने बेटा को दूसरी शादी कर दूंगी और अच्छे खासे दहेज भी ले लूंगी। हाँ को हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन याद रखना तुम दोनों, अगर कुछ भी एक्सीडेंट करे ना इसके साथ तो घर के अंदर ही करे, बाहर नहीं। अरे बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि कोई अपने बच्चों को लेकर के छत पर टहल रहा हो और पैर फिसले और नीचे गिर जाए और बचने का कोई उम्मीद भी ना हो। ऐसे में तो माँ और बच्ची दोनों ऊपर से नीचे गिर जाएंगे और जान भी चली जाएगी और हम लोग पर शक भी नहीं जाएगा। सही उपाय है ना बेटा? माँ, रसोई में आग भी तो लग सकती है ना, जिसमें माँ बच्ची के लिए दूध गर्म करने जाएगी रसोई में और गैस फ्लैश कर जाएगा तो माँ और बच्ची उसी में जल जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना माँ? अरे क्या को, ये रसोई में आग लगना तो बहुत ही साधारण सी घटना हो गई है। हमें तो कुछ अलग ही करना होगा इस मनहूस पूनम से छुटकारा पाने के लिए। पर भैया कुछ दिन रुक जाइए ना, क्योंकि ससुराल में मेरी ननद की शादी होने वाली है। शादी ब्याह का कार्यक्रम निपट जाने दीजिए, उसके बाद ये काम कीजिएगा, तब मजा आएगा। ठीक है बेटा, तो तय रहा है, पहले तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी ननद का ये शादी का कार्यक्रम निपट जाए, उसके बाद इस घटना को हम लोग अंजाम देंगे। बिल्कुल सही बोल रही है माँ। ये लोग कैसे लोग हैं? बहुत लालची किस्म के लोग हैं ये लोग। लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये लोग इतने नीचे गिर सकते हैं, इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं, और यहाँ अपनी औलाद के बारे में भी इन लोगों ने नहीं सोचा। तभी तो मैं सोची इतने दिन से दर्द हो रहा है मेरी बेटी को, लेकिन माँ और बेटा को कोई फिक्र ही नहीं है। मैं क्या करूं? 1 महीने बाद मेरी बेटी को मारने की साजिश रच रहे हैं लोग। मैं क्या करूं? लेकिन बहुत हो गया, अब ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 30 दिन है ना मेरे पास, इस 30 दिनों के अंदर में इन लोग को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना मैं कि इन लोग को पता चल जाएगा। मैं अपनी माँ और पापा को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो लोग भोले भाले हैं ना, इन लोग के षड्यंत्र को एहसास भी नहीं कर सकते हैं वो लोग। मैं करूं तो क्या करूं? पूनम, बुला रहा है राक्षस जो अपनी बेटी और पत्नी को मारने के लिए अपनी माँ और बहन के साथ षड्यंत्र रच रहा है। छी! भाभी, क्या बना रहे हैं मेरे पसंद का आज? सोचा तो मैं बहुत कुछ थी दीदी बनाने के लिए, लेकिन मैं आज बना नहीं पाई। क्यों भाभी, क्यों नहीं बना पाई आप? क्या बताऊं दीदी आपसे, रसोई में तो कुछ यूज वाली चीजें है ही नहीं है। देखिए, मिक्सी खराब है, अवन खराब है। अरे भाभी, जब यूज ही नहीं कर सकते हैं तो ये बेकार की चीजें रसोई में क्यों रखे हैं? दिखाने के लिए क्या? क्या करूं दीदी, आपके भैया सुनते कहाँ हैं? मैं तो अपने दहेज में महंगे महंगे अच्छे अच्छे ब्रांड वाले सारे सामान लेकर के आई थी, लेकिन आपकी शादी में माँ जी ने तो किचन का पूरा आइटम, मेरी साड़ी, गहने सब दे दिया आपको। और वैसे भी दीदी, आपकी बेचारी माँ करती भी क्या, बेटी तो पैदा कर दिया उन्होंने, लेकिन आपकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा नहीं कर पाई। दूसरों को दी हुई दहेज उठा करके अपनी बेटी को दे दी। भाभी, आपको बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने मेरी माँ की बुराइयां कर रही हो आप। रुकिए, मैं ये सारी बातें माँ और भैया को अभी बता करके आती हूँ। अरे दीदी, गुस्से में कहाँ जा रही हैं आप? मैंने कोई गलत बातें तो नहीं ना बोली, जो कुछ हुआ है वही तो मैं बताई हूँ। भैया, किधर हैं आप? क्या हुआ को, क्यों इतना शोर मचा रही है? भैया, भाभी की इतनी हिम्मत हो गई है कि माँ के बारे में जैसे तैसे अपशब्द बोले। क्या बोला उसने? भैया, भाभी ने बोला माँ ने मुझे पैदा तो कर दिया, लेकिन दहेज के लिए पैसे नहीं इकट्ठा कर पाई। क्या उसकी इतनी हिम्मत? पूनम, पूनम, क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, तुम मेरी माँ के बारे में इस तरह से बोल रही हो? ऐसा मैंने क्या गलती कर दिया? जो सच है वही तो मैंने बोला। बोलिए ना, झूठ बोल रही हूँ क्या? अरे अपनी बहन के दहेज में मेरे सारे किचन का आइटम अपनी बहन को दे दिया, यहाँ तक कि गहने, जेवर, साड़ी, कपड़े, वॉशिंग मशीन, कूलर सारे के सारे अपने बहन के दहेज में दे दिया। रसोई का तो एक तिनका भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने तो 1 रुपया भी घर से नहीं लगाया था अपनी बहन के दहेज में कुछ देने के लिए। बदतमीज, मुंह बंद कर अपना, नहीं तो जबान खींच दूंगा मैं। अगर तुम्हारे दहेज से मिले हुए सामान में से 2-4 दहेज अपनी बिटिया को दे दिया तो क्या गलत कर दिया मैंने? और वैसे भी भाभी के सामान
रही है माँ तुम? बहुत तुम्हारी जुबान चल रही है ना? अरे बेटा ये बहुत जुबान चला रही है। मैं तो बोलूंगी ना कि इसका मोबाइल छीन और इसके कमरे में ले जाकर के हाथ पैर बांध करके फेंक दे और इतना मारना कि मुंह से आवाज ना निकले, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। जी तो कर रहा है ना माँ कि अभी के अभी इसका गला घोट दूं। अरे संतन जी ये क्या कर रहा है आपका बेटा? अरे दिनेश छोड़ो उसे। अरे ये क्या तरीका है? कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक करता है? अरे माँ जी आपको पता नहीं है ये भाभी जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। विनय मैं बोल रही हूँ कि छोड़ो बहू को। विनय तुम जैसे पढ़े लिखे लड़कों पर इस तरह से हरकतें करना शोभा नहीं देता है, समझा ना? अरे समधन जी हाँ आप कब आ गए? बैठिए ना समधन जी, हाँ बातें के साथ गुस्सा होने लगे। समधन जी मैं तो अपनी बिटिया के शादी की शॉपिंग करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि मेरी बहू अपने मायके में गई हुई है तो उससे भी मैं पूछ लूंगी कि शादी की शॉपिंग क्या क्या करनी है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कुछ और ही दिख रहा है मुझे। ऐसे कोई सास अपने बेटे से बिठाती है क्या अपनी बहू को? अरे समधन जी आप नहीं जानते हमारे घर की कैसी बहू है क्या? मेरी बिटिया के जैसी सब बहू नहीं ना मिलती है समधन जी। आपको पता भी नहीं है कि ये बहू कितना जैसे तैसे हम लोग के बारे में बोल रही थी, इसीलिए मेरा बेटा का हाथ उठ गया मेरी बहू पर। जो भी हो समधन जी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हम लोग एक रिश्तेदार हो गए हैं, रिश्तेदारी में ये सब शोभा नहीं देता है समधन जी। ये सब अपनी बहू के साथ जो किया आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए समधन जी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये सब के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती हूँ। आपकी बहू आपके माहौल में नहीं ढल रही है तो ढलने की कोशिश कीजिए, हाथ पैर उठाने की क्या जरूरत है बहू पर? अच्छा ठीक है समधन जी आगे से मैं ध्यान दूंगी। बहू तुम्हें शॉपिंग करनी है कि यही रहना मायके में? नहीं माँ जी मैं चलती हूँ ना आपके साथ। अरे बेटा उसी टाइम तुम्हें तो दो चार चाटा ऐसा लगाना चाहिए था ना कि इसे अंदरूनी दर्द हो, लेकिन दिखता नहीं ऊपर से। कोई बात नहीं माँ, कहाँ जा रही है? अगली बार ऐसा लगाऊंगा ना झापड़, अंदरूनी मार याद रहेगा लेकिन ऊपर से कुछ दिखेगा नहीं कि कहीं चोट लगा है। ये लोग तो नीच और गिरे हुए हैं, मैं मदद लूं तो किससे मदद लूं? लोगों ने तो मेरे से मोबाइल छीन लिया और घर से निकलने भी नहीं दे रहे हैं। मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं है। हाँ मेरी ननद की शादी होने तक की समय है, इतना ही समय तक मैं सुरक्षित हूँ। पर जो भी हो मैं तो इन लोग को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पर मेरी ये लोग जान ले ले तो ले ले, लेकिन मैं मरने से पहले इन लोग को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि इन लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। लेकिन मैं घर से निकलूं तो कैसे निकलूं? हेलो कौन? मैं आंगनबाड़ी से बोल रही हूँ। यहाँ आपके घर में एक छोटी बच्ची हुई थी ना, यहाँ रजिस्टर में उसका नाम ऐड है। अभी उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो कल संडे को अपनी पोती को लेकर के आ जाइएगा, वैक्सीन पड़ जाएगा उसका। हाँ वो तो बात सही है बहन जी, लेकिन ये बताइए कि उसमें पैसे भी लग जाएंगे क्या वो वैक्सीन लगवाने की? अरे कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, वो सरकार की तरफ से फ्री में है। चलो ये तो अच्छा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। बोल देती हूँ ले जाकर के अपनी बेटी को लगवा लेगी। पूनम कल अपनी बेटी को सरकारी हॉस्पिटल ले जाना और वहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है तो बेटी को ले जाकर के लगवा लेना। ठीक है। अरे आंटी जी अंदर आइए ना, आप बाहर क्या कर रहे हैं? आइए अंदर। अरे सुनीता जल्दी करना, तुम्हारे चलते मैं यहाँ आ गई। बस आंटी जी वो किसी का नंबर लगा हुआ है, उसके बाद मेरा ही नंबर आएगा। आप आइए ना, बैठिए ना, फिर साथ में घर चलते हैं ना। अच्छा ठीक है चलो मैं भी बैठी जाती हूँ। अरे आप लोग बाद में आकर के पहले क्यों नंबर लगा लिए? हम लोग की नंबर लगी हुई है। सॉरी आंटी जी। अरे बहू तू यहाँ? माँ जी आप? हाँ बहू ये तो मेरी पड़ोस में सुनीता है, ये मुझे जबरदस्ती बोली कि चलिए ना आंटी जी वैक्सीन दिलवानी है, इसी के चक्कर में मैं यहाँ आ गई। और तू यहाँ, तुम्हारी सास और ननद क्या कर रही है? आंटी जी ये आपके कोई रिश्तेदार है क्या? अरे हाँ सुनीता मेरी बहू है ना, उसकी भाभी है ये। नेक्स्ट। बहू तू ठीक तो है ना? मैं आपसे क्या बोलूं माँ जी? क्यों फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या उन लोगों ने? मैं आपसे क्या बोलूं माँ जी, आप तो जान ही रहे हैं मेरे घर की हालत। मेरे घर वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरी सास, मेरी ननद और मेरे पति सब मिलकर मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं माँ जी। मेरा फोन छीन लिया, मुझे मेरे कमरे में 2 दिन तक बंद करके रखा। जब उन लोगों से काम नहीं हुआ मुझे आज निकाला है। मैं खाना बना करके आई हूँ चिंकी को वैक्सीन दिलवाने। इतने दिन से मेरी बेटी की तबीयत खराब रही, लेकिन इन लोगों ने जरा सा भी नहीं सुना। कोई बात नहीं बहू, तू आई है ना हॉस्पिटल में, यहाँ दिखवा लो अपनी बच्ची को। मैं तो जान ही रही थी कि तुम्हारे ससुराल वाले ना अच्छे लोग नहीं है, और तुम्हारी ननद मेरे घर में कम तबाही नहीं मचाती है। मैंने तो उसी दिन देखा था तुम्हारा पति तुम पर कैसे हाथ उठा रहा था। अगर मैं नहीं आती ना तो पता नहीं तुम्हें क्या करता वो लोग। माँ जी हाथ ही नहीं उठाते, ये लोग तीनों तो मुझे और मेरी बेटी को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। क्या? हाँ माँ जी मेरी ननद बोल रही थी कि मेरी ननद को शादी हो जाने दो माँ।
गर्मी क्यों है? इतना गर्मी में फिर से खाना बनाऊं? क्यों, तुम्हारी भाभी नहीं बनाती है क्या? जब जब तुम लोग बोलती है खाना बनाने के लिए तब तब यहाँ आकर के मेरी मालकिन बन जाती है क्या तुम? तुम्हारी माँ भी तो घर के सारे काम करवाती है ना? ठीक है माँ जी। इससे तो मैं आज सुधारूंगी। बहुत आइडिया देती है ना ये। जब ये अपनी सीधी सादी भाभी के साथ आज ये कांड कर रही है तो कल का तो हमारे घर में भी अच्छा खासा षड्यंत्र रच सकती है। इन लोग को हुआ तो क्या हुआ? एक सप्ताह होने को आया, ना माँ जी मेरे से अच्छे से बात कर रही है, ना मेरे पति अच्छा से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि माँ जी तो काम वाली को भी घर से निकाल दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं अपने मायके जाने की बात की, ये तो मेरी सास सीधे राशन पानी लेकर के मेरे सर पर सवार हो गई। मैं तो ऐसा विकराल रूप अपनी सास की देखी नहीं थी। सुनिए, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई जो एक सप्ताह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ, उसके बावजूद भी आप घर में खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बेडरूम में सो भी नहीं रहे हैं। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। तो नाटक नहीं है तो और क्या है? मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा है? जब मुझ में तुम्हें चेंजिंग दिख रहा है ना, तो आज मैं खुल करके बोल देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं, किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और आगे का लाइफ भी मैं उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, तुमसे तलाक लेने के बाद मैं जिसे पसंद करता हूँ उससे मैं शादी भी कर लूंगा। जरा बता सकते हैं कि वो कौन है जो आपको पसंद आने लगी है? हाँ हाँ, तुझे तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि उस लड़की का नाम है पूनम और उसे तुम अच्छी तरीके से जानती हो, जो तुम्हारी भाभी है। अरे पागल हो गए हैं क्या आप? वो मेरी भाभी है और भाई की पत्नी है वो। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम्हारे घर में तो वो बेकार पड़ी हुई है ना। मैं तुम्हें तलाक दे करके उससे शादी करना चाहता हूँ और मुझे अपनी पत्नी के साथ साथ एक बेटी भी मिल जाएगी। अच्छी बात है ना मेरे लिए। और जल्द से जल्द वकील से मिल करके तलाक का पेपर भी बनवा लेता हूँ। ये भाभी भाभी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी इस तरह से? मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ये भाभी मेरे पति को मेरे से छीन लेगी। अरे भाभी तो माँ की समान होती है। गुस्सा तो इतना आ रहा ना मुझे, अभी के अभी जाकर के जहर पिला दूं इसे। अभी मुझे माँ से ये सारी बातें बतानी ही पड़ेगी कि कैसे ये भाभी मेरे पति पर डोरे डाल रही है। ये क्या बोल रही है बेटा तू टेंशन मत ले बेटा, तू आ जा अपने मायके। इसके माँ बाप को अभी मैं बुलाती हूँ, अभी के अभी फैसला होगा इसका। ठीक है माँ। क्या हुआ माँ? तू सही टाइम पर आया है बेटा, कर अपनी पत्नी के मायके में फोन और दोनों सास ससुर को बुलाओ यहाँ। ठीक है माँ। भैया, भाभी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाभी तो माँ के समान होती है ना। भैया, रुपेश जी मुझे तलाक दे करके ये भाभी से शादी करना चाहते हैं। इस उल्टा ने तो मेरे पति को ही छीन लिया भैया। अरे निर्लज डायन, बोलती क्यों नहीं है? मुंह में दही जमा के रखी है? तुमने इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? तुझे शर्म भी नहीं आई? अरे माँ, मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि इस मनहूस को जान से मार दो। मुझे तो इस पर शुरू से ही शक था, इसलिए तो मैं इसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। इसलिए मैं तुमसे बोलता था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तलाक दिलवा दो। पूनम, ये क्या मैं सुन रही हूँ? क्या कर दिया तूने? मेरे संस्कारों पर उंगली उठा दिया। अरे ऐसे संस्कार दिए थे मैंने। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे भगवान ने उठा क्यों नहीं लिया? या तो भगवान इसे उठा लेता। बेटा पूनम, ऐसा तो कैसे कर सकती हो? तू तो ऐसी नहीं ना थी पूनम। एक बार भी अपने माँ बाप की इज्जत का परवाह नहीं किया तूने। तुम्हें हम लोग के बारे में जरा सा भी एहसास नहीं था कि हम लोग को तुम्हारे बारे में ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। अरे बेटा, तुम्हें यही सब करना था ना, हम लोग को कम से कम जेल दे देती। ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसे कैसे सुधारना चाहता है ना वो मैं जानता हूँ। खबरदार, जो तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अगर तुम्हें सच सुनना है ना तो सुनो ना सच। मैं बता रही हूँ ना, मैं तुमसे तलाक लेकर के रुपेश के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारे साथ तो मैं 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती हूँ। बेशर्मी का भी हद होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बहन का क्या होगा? मेरी बहन तुम्हारी ननद है और ननद तो छोटी बहन के जैसी होती है ना। छी, भाभी को तो माँ का स्थान दिया जाता है और तूने तो माँ का भी स्थान को कलंकित कर दी है तूने। क्या बोला आपने कि मेरी ननद मेरी छोटी बहन की जैसी है? अरे बेशरम, ये तो गलत काम कर रही है और ऊपर से जवाब लगा रही है। माँ, तू नहीं जान रही है इन लोगों के बारे में। क्या बोला तूने कि मैं तुम लोग के बारे में सोचूं? तुम्हारी बहन के बारे में सोचूं? मैं सोचूं तुम्हारी बहन के बारे में? तुम लोगों ने मेरे बारे में एक जरा सा भी सोचा? आप लोग सबसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग ने मेरे बारे में जरा सा भी समझा कि मैं इस घर की बहू हूँ? इस घर के बहू के नाते मेरे भी इस घर में कुछ अधिकार है। अरे बहू होने का
माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना। उस समय नहीं सोची थी बहू, जिस समय तुम लोग एक अबला नारी को सता रही थी। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि जब तक मेरी बेटी को और मेरी नातिन को इस घर में प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने घर में अपनी बहू को स्वीकार नहीं करूंगी और मेरी बहू अपने मायके में रहेगी। और हाँ समधन जी, अगर मेरी बेटी और नातिन के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा ना, तो मैं उसका बदला मैं आपकी बेटी से लूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, मेरी बेटी के साथ तलाक ना हो, तो आप लोग भी मेरी बेटी को खुशी-खुशी अपनाएंगे। जो दुर्व्यवहार तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उस सबका अभी माफी मांगोगे। क्या समधन जी, आपने मेरी बेटी और नातिन को मारने की कोशिश की है? माँ, इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था कि 1 महीना बाद मुझे और मेरी बेटी को जान से मार देंगे ये लोग, और ये अपने बेटी की शादी दूसरी लड़की से करा देंगे और वहाँ से भी भर-भर कर दहेज लेंगे। इन लोग ऐसा नीच और घटिया काम कर सकते थे, ये मैं कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। चल बेटा, अपना घर चल, मैं इन राक्षसों के बीच तुम्हें 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकता हूँ। हाँ पापा, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर के आती हूँ। नहीं नहीं समधी जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? पूनम हमारे घर की बहू है, इस घर की इज्जत है, वो कैसे इस घर को छोड़ करके जा सकती है समधी जी? अरे बेटा, माफी मांग लो अपनी भाभी से। अगर तुम्हारी भाभी अपने मायके गई ना, तो दामाद जी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। अरे बेटा, माफी मांग ले अपनी पत्नी से, तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। सच भैया, मैं रुपेश जी को खोना नहीं चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। बेटा पूनम, अब यहाँ तुम्हें 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, और ये लोग को तो मैं बताऊंगा। थैंक यू माँ। अरे पूनम बहू, ऐसे कैसे अपने ससुराल को छोड़ करके जा सकती हो? ये तुम्हारा घर है, हम लोग से कुछ गलती हो गई है बहू, उसके लिए माफ कर दो बहू। हम लोग आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे बहू। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, इस तरह से अपना घर छोड़ करके मत जाइए भाभी। हाँ पूनम, हमें माफ कर दो, इस तरह से अपना घर छोड़ करके मत जाओ। एक बाप को अपनी बेटी से अलग मत करो। हाँ बेटा, एक बार इन लोग को माफ कर दो। मैं इन लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब तुम्हें ये लोग परेशान करेंगे ना, तब तब मैं इनकी बेटी को परेशान करूंगी। नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत बोलिए, मेरी बेटी को कोई तकलीफ मत दीजिएगा। अब मैं भी अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगी। अगर ऐसा है ना, तो बहू आज शाम को ही अपने ससुराल चलने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी। माँ, तुम्हारे वजह से सब पॉसिबल हुआ